हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। जय हिंद। आइए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म नित्य संस्कृत क्लासेज के इस चैनल पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईजीसी, जिसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को आप देख सकते हैं। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और प्लीज़ नए जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आइए। अभिज्ञान शाकुंतलम जो बहुत ही अत्यधिक सुप्रसिद्ध नाटक है और यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसका परिचय देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लेखक महाकवि कालिदास जी हैं। ये विधा पूछा जाए, अगर एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी ये विधा है, नाटक है कि ग्रंथ है कि आख्यायिका है, क्या है, तो ये एक नाटक है। इसको याद रखिए आप लोग कि अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। और इसमें 7 अंक है। और प्रधान रस श्रृंगार रस और श्रृंगार रस, जिसमें से संभोग श्रृंगार है। इस वियोग श्रृंगार भी होता है और संभोग श्रृंगार। इसमें संभोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन। इस कहानी में प्रेम, राजा दुष्यंत राजा दुष्यंत जो हसिंतनापुर के राजा हैं, और उनकी कहानी और उनकी और शकुंतला की परस्पर प्रेम कहानी, और इसके बाद उनका विरह कैसे होता है, फिर उनका मिलन कैसे होता है, इनका वर्णन किया गया है। 7 अंकों में इनका ही वर्णन किया गया है। इसमें कौन कौन से पात्र हैं? इसमें प्रमुख पात्र हैं दुष्यंत, नायक दुष्यंत जो कि इसका हीरो है, नायक है। शकुंतला जो कि इसकी नायिका है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला है और नायक जो है दुष्यंत है। और कण्व, इसमें कण्व ऋषि जी हैं। अनुसुईया, प्रियंवदा शकुंतला की दोनों सखियां हैं। माधव इसका विदूषक है। गौतमी, सारंग, शारदत्त। गौतमी जो कि एक वृद्धा तापसी है अभिज्ञान शाकुंतलम की, वह जिस और सारंग्रव, शारद्वत, हंसपदिका, वसुमती और शानुमती, ये राजा दुष्यंत की पत्नियां हैं। ठीक है, माताली और सर्वदमन जो राजा दुष्यंत का शकुंतला का पुत्र है, जिसका नाम भरत है। मारीच ऋषि हैं। अदिति, दक्षिणाय दुर्वासा जी हैं और मेनका है। दुर्वासा जी ने जिसने शकुंतला को श्राप दिए थे। तो ये सब पात्र इसमें हैं और इन्हीं पात्रों को लेकर कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य आधार ग्रंथ क्या है, तो महाभारत के आदि पर्व का शाकुंतलोपाख्यान 67 से 74 अध्यायों में। पद्म पुराण, और दूसरा क्या है कि पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी एक कथा मिलती है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी कथा मिलती है। एक तो महाभारत के आदि पर्व के शाकुंतलो उपाख्यान, जो कि 67 से 74 तक, 68 से 74 तक के अध्याय में जो लिखा गया है, उससे इसका उपजीव्य हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम का। और दूसरा, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा मिलती है। अगर इसमें से दोनों में से कोई भी अगर आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन में है, तो आप इन्हीं ऑप्शन पे जाइएगा कि महाभारत के आदि पर्व का इसमें वर्णन है और आदि पर्व से ली गई है कथा, और दूसरा पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम की रीति पूछी जाती है, तो वैदर्भी रीति है। वैदर्भी रीति विशेषते वैदर्भी रीति विशेषते कालिदास माना गया है कि कालिदास वैदर्भी रीति के बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं। वैदर्भी रीति संदर्भे विशेषते
कालिदास। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है? तो कालिदास के काव्यों में कैशिकी वृत्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैशिकी वृत्ति का इसमें प्रयोग है। ठीक है। और इनका कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा। उपमा कालिदासस्य। उपमा सब लोग जानते हैं इसको कि उपमा कालिदासस्य। ठीक है। और आगे हैं, और कालिदास जी का प्रिय अलंकार उपमा कालिदास हो गया। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम। देखिए यहाँ से अंकों का प्रारंभ होता है, जिसमें से 7 अंक अभी अभी हमने पढ़ा है कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इस नाटक में 7 अंक होते हैं। तो सबसे पहले अंक का क्या नाम है? तो सबसे पहले अंक आश्रम प्रवेश, अर्थात राजा दुष्यंत आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ से कहानी का प्रारंभ होता है। कहानी का वर्णन है आश्रम प्रवेश। कहानी स्टार्ट हो गई। अब आश्रम प्रवेश अर्थात राजा जो दुष्यंत जो उसका शिकार हिरण्यका के शिकार करते हुए आते हैं और आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो इसमें कितने श्लोक हैं? तो इसमें 34 श्लोक हैं। ठीक है। द्वितीय अंक का नाम है आश्रम निवेश। आश्रम से जब वह निकलते हैं, आश्रम से जाते हैं, 18 श्लोक हैं इसमें। तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक। तृतीय अंक का नाम है मिलन अंक, 24 श्लोक हैं इसमें। और चतुर्थ अंक का है, तृतीय अंक मिलन अंक है, जिसमें राजा दुष्यंत शकुंतला से मिलते हैं। तो इनमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन किया गया है, इसमें मिलन अंक है तृतीय अंक। और चतुर्थ अंक में विदा अंक अर्थात शकुंतला की विदाई होती है। उसमें राजा दुष्यंत के घर जाने के लिए विदा होती है शकुंतला। तो चतुर्थ अंक का नाम है विदा अंक, जिसमें 22 श्लोक हैं। और यही हमारे टीजीटी के सिलेबस में निर्धारित है, यूपी टीजीटी। ठीक है। इसे 22 श्लोकों को हमें पढ़ना है। तो पंचम अंक हमारा है प्रत्याख्यान अंक, 31 श्लोक हैं। और षष्ठ अंक है पश्चाताप अंक है। सप्त अंक है सप्तम अंक है हमारा पुनर्मिलन अंक। पहला अंक हमारा है आश्रम में प्रवेश अंक। ऐसे याद रखिए कि जब वह दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं तो पहला अंक हमारा है आश्रम प्रवेश। फिर वह जब आश्रम से निकलते हैं तो उसका दूसरा अंक हमारा होता है आश्रम निवेश अंक। फिर तीसरा होता है मिलन अंक। चौथा होता है शकुंतला की विदाई से संबंधित तो विदा अंक। और पंचम होता है प्रत्याख्यान अंक, जैसे दोनों आपस में देखते हैं, दोनों एक दूसरे को। जब शकुंतला विदा होकर उनके घर पे जाती है, राजा दुष्यंत से मिलती है, मतलब वो देखते हैं उसको, उस टाइम वहीं पे पंचम अंक स्टार्ट होता है। तो प्रत्याख्यान अंक है। और षष्ठ अंक है पश्चाताप, अर्थात जब शकुंतला को पहचानने से राजा दुष्यंत इनकार कर देते हैं, उनको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, तब वहाँ से 6वें अंक की शुरुआत होती है। इसलिए पश्चाताप अंक होते जब उनको बाद में पता चलता है कि जो उनको श्राप दिए थे दुर्वासा जी ने, दुर्वासा जी के श्राप के कारण दूसरे शकुंतला को पहचान नहीं पाते हैं, तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब वह मिलते हैं, अरे जब उनको पता चलता है कि वह शकुंतला ही थी, तो वह पश्चाताप करते हैं। तो 6वां अंक जो होता है वो पश्चाताप अंक होता है। और इसमें 32 श्लोक हैं। और लास्ट जो होता है सप्तम अंक 7वां अंक, फिर से शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है, उसमें 35 श्लोक हैं। ठीक है। और 7 अंकों कुल मिलाकर 196 श्लोक हैं। 196 श्लोक, 196 श्लोक हैं कुल मिलाकर इसमें। ठीक है। तो इसको याद रखिए, कुल मिलाकर कितने श्लोक हैं? 196। चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। तो चतुर्थ अंक, शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग किया गया है। जो विदा अंक है, अब यहाँ शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है, अभी ऊपर ही देखिए स्लाइड में, चतुर्थ अंक कौन सा है? विदा अंक। और इसमें कितने श्लोक हैं? तो 22 श्लोक इसमें हैं। और इसी चतुर्थ अंक को ही चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग किया गया। क्यों करुण रस? रुदन, क्योंकि इसमें शकुंतला विदा होती है और सभी पेड़ पौधे पक्षी और तापसी
और कर्ण ऋषि भी रोना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए इस चतुर्थ अंक का को करुण रस भी कहा गया है, अर्थात करुण रस का प्रयोग किया गया है इसमें। और शकुंतला का हस्तिनापुर पतिगृह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। और दुष्यंत कैसा नायक है? तो धीरोदात्त कोटि का नायक है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। और जो राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है? तो हस्तिनापुर का राजा है। अब यह शाकुंतलम की नायिका कौन है? शकुंतला है। और आगे शकुंतला किस कोटि की है? तो शकुंतला मुग्धा है, मुग्धा नायिका है। और राजा दुष्यंत धीरोदात्त कोटि के नायक हैं और नायिका जो है शकुंतला और मुग्धा नायिका है। और शकुंतला शकुंतभी पच्छभी ये लालिता पालिता इति शकुंतला, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि शकुंतला पक्षियों के द्वारा जिसका पालन पोषण किया गया है वह है शकुंतला। शकु कुंत भी करें कि शकु भी पर्यायवाची है पक्षी की। कुंत शकु पक्षवी पक्षवी भी बोला था। और लालिता पालिता अर्थात जिसके द्वारा उनका लालन पालन किया गया है वह है शकुंतला। और अभिज्ञान शाकुंतला का मंगलाचरण जो है आशीर्वादात्मक है। इसमें आशीर्वाद लिए हैं कवि ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम में मंगलाचरण किस छंद में है? तो स्निग्धा छंद में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों है ये कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद स्निग्धा छंद का प्रयोग किया गया है। या सृष्टि सृष्टुराद्या इत्यादि इस प्रकार से श्लोक प्रारंभ होता है। इसका मंगलाचरण है। कहा है कि या सृष्टि सृष्टुराद्या इत्यादि श्लोक कहाँ का है, मतलब कहाँ से लिया गया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का यह मंगलाचरण है। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। और तत्रापि चतुर्थ अंकों से संबंधित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्र श्लोक चतुष्टयम किससे संबंधित है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो कौन कौन से श्लोक है आगे मैं उनको बताऊंगी। ठीक है। और काव्येषु नाटकम रम्यम इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है? तो काव्यों में सबसे अत्यधिक सुंदर सा अच्छा नाटक कौन माना गया है? तो वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। और पूछा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र कौन सा है? माधव, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक भी है। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक देखिए नीचे ही प्रश्न है कौन है? माधव है। शकुंतला की दोनों सखियां कौन है? अनुसुईया और प्रियंवदा थी। दोनों सखियां, शकुंतला की सखी 2 थी और एक अनुसुईया और एक प्रियंवदा। ठीक है। और शकुंतला के माता और पिता का नाम मेनका, ऋषि विश्वामित्र। माता का नाम मेनका और पिता का नाम ऋषि विश्वामित्र था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो शकुंतला के पालक पिता जिनको धर्म पिता भी कहा जाता है कौन थे? तो महर्षि कण्व थे। ये शकुंतला का लालन पालन किए थे। ठीक है। महर्षि कण्व के 2 शिष्य थे, सारंग्रह और सारदत्त। सारंग्रह और सारदत्त कौन थे? ये कण्व के 2 शिष्य थे। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह कैसा होता है? गांधर्व विवाह। और शकुंतला को किसने श्राप दिया था? तो ऋषि दुर्वासा ने। शकुंतला को श्राप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार था। अर्थात जब दुर्वासा ऋषि आते हैं, आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो शकुंतला को पता नहीं चलता है क्योंकि वो अपने पति के वियोग में पति की याद में डूबी हुई थी। इसलिए शकुंतला को पता ही नहीं चलता है कि कौन अतिथि आया हुआ है। तो जब शकुंतला नहीं एहसास कर पाती कोई आया हुआ है तो दुष्यंत ऋषि दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दे देते हैं। ठीक है। तो शकुंतला को श्राप का कारण क्या था? अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार।
और शकुंतला के शाप को जानने वाली कौन थी? प्रियंवदा और अनुसुईया। प्रियंवदा और अनुसुईया जो कि शकुंतला की अत्यधिक प्रिय सखियाँ थीं, इन्होंने ही उनके श्राप को सुना था। जब दुर्वासा ऋषि श्राप दिए तो ये वहाँ पे उपस्थित थी। शकुंतला को श्राप मिला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्राप की कल्पना का कारण है प्रेम के आदर्श स्वरूप की स्थापना। श्राप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? तो पंचम अंक में श्राप का प्रभाव दिखाई पड़ता है। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन किसमें है? तो षष्ठम अंक में राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन कब होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में उनका मिलन होता है। ठीक है। और हेमकूट पर्वत में आश्रम है। महर्षि मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पे था। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में ही होता है। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। धीवर जो मछली का पालन करते हैं वही मछली, जब शकुंतला की अंगूठी उनकी उंगली में से गिरी थी तो तालाब में गिरी थी और वही मीन मछली उसको निगल गई थी। तो धीवर ने मछली को पकड़ा और पकड़ने के बाद जैसे उसको कट कर रहा था तो उसमें से अंगूठी निकली। इसलिए शकुंतला की जो मुद्रिका मतलब अंगूठी प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। शकुंतला दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन भरत। अभिज्ञान शाकुंतला का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से या सृष्टि राज्ञा। इस प्रकार के श्लोक है जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। और मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव भगवान की मंगला की गई है, प्रार्थना की गई है। वहाँ से प्रार्थना करने के बाद कालिदास जी ने इस कहानी को लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी एक कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली क्लास प्राप्त हो। फिर मैं आशा करती हूँ कि आपकी क्लास बहुत ही पसंद आएगी, अच्छी है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ विराम लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।